एक्सरसाइज है हमारी कौन सी भला? 12.5। और मैंने आपको ये कहा है कि आपने मुझे लिखवाना है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। जी, कॉस लिखवाइएगा। ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट ब्रैकेट 1 - x² 1 - x² ब्रैकेट 1 - y² ठीक है, और प्लस एक्स वाई। प्लस एक्स वाई। वो बाहर है अंडर रूट से। यस सर। सही। तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है। अच्छा, कल ना हम जिस थीम को फॉलो कर रहे थे, वो थीम ये थी कि हम ना इनवर्स फंक्शंस जो यानी क्वेश्चन फंक्शन के अंदर एंगल्स होते थे ना, उनको हम किसी वेरिएबल की इक्वलेट किया करते थे। तो मेरे पास इधर दो फंक्शंस हैं, इनवर्स फंक्शन इसके एंगल में। तो मैं पहले वाले को लेट कर दूंगा, लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ v। सारे बच्चे जरा तवज्जो से सुनिएगा, सॉरी x। और मैं v को लेट कर दूंगा साइन इनवर्स ऑफ y के बराबर। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर है? कल वाली थीम के मुताबिक ऐसा मैं कर रहा हूँ। इसको ना मैं यूं ब्रैकेट में कर देता हूँ कि ये मैंने लेट किया हो। अब अगर आप मुझे एक बात बताएं, सारे बच्चे तवज्जो से सुने और मुझे ये बात बताइएगा कि हमारे पास ये जो इनवर्स अगर मैं इनके खत्म कर दूं, तो मेरे पास बच्चों ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू एक्स, एक चीज बन जाएगी। सॉरी, साइन u इज इक्वल टू एक्स एक चीज बन जाएगी। और साइन y इज इक्वल टू, सॉरी, लेट मी राइट, साइन v इज इक्वल टू y बन जाएगा। क्लियर हो गई है बच्चों ये बात? आपको पहला सिंपल सा स्टेप समझ आ गई? ये हमने लेट किया और वहां से ये दो ऑब्जर्वेशन निकाले। अब देखें, अगर ये u की इक्वल है और ये v की इक्वल है, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा ये बनता है कि मेरे पास सिचुएशन ये बनी है cos u माइनस v। सो अब मैं यहाँ रुक के ना सोचूंगा कि भाई cos u माइनस v है किसके बराबर। तो लेट मी राइट cos u माइनस v। आप लोग कोई स्टूडेंट बता सकते हैं cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला? cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वेरी गुड, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला। साइन अल्फा यानी कि u और बीटा यानी कि v। अब देखें, एक हमें चाहिए cos u की वैल्यू, एक चाहिए cos v की, साइन u की और साइन v की। अगर आप प्रीवियस पेज पे जाए ना, तो साइन u और साइन v की वैल्यू तो नोन है, cos u और cos v की वैल्यू नहीं हमें पता। उसके लिए ना इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। मैं यहाँ पे ये बात लिखूंगा कि सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर u बराबर होता है 1 - सॉरी, मुझे cos u की वैल्यू चाहिए थी ना, तो मुझे इसको यूं लिखना चाहिए कि cos स्क्वायर u बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर u के। ऐसा होता है ना? अच्छा, cos u अपनी जगह पे है और मैं यहां लिखना चाहूंगा अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर u। बच्चों ये बात आपको क्लियर हुई है? बोलें। यस सर। सही। सिमिलरली जो cos v होगा ना, वो बच्चों बराबर होगा अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर u v के, सॉरी। अब देखिए, मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में ना वापस जा रहा हूँ। सारे बच्चे इस बात को नोट कीजिएगा, कॉस अपनी जगह पे है। अच्छा, u था किसकी इक्वल? तो u तो था भाई साइन इनवर्स ऑफ x की इक्वल। अच्छा, v किसकी इक्वल था भाई? वो इक्वल था साइन इनवर्स ऑफ y की इक्वल। ये दो वैल्यूज पुट कर दी। आगे मैं आता हूं तो मेरे पास है cos u। अभी मैंने लिखा हुआ है cos u इसके बराबर है।
आप मुझे ये बता सकते हैं कि साइन यू की वैल्यू क्या है? तो वो पिछले पेज पे मैंने बच्चों लिखी हुई है, दैट इज एक्स। समझ आए बात? इसका मतलब ये है कि इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 - x²। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 - y²। अब देखें ना, cos u और cos v की जगह मैं ये दोनों अंडर रूट्स पुट कर दूंगा। 1 - x², 1 - y²। आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा कि मैं साइन u और साइन v की जगह क्या पुट करूंगा? जी बच्चों, बोलें। ये क्या है? साइन u और साइन v किसके बराबर है? एक्स और वाई के। एक्स और वाई के। एग्जैक्टली। और यही अगर हम देखें तो हमें यही रिजल्ट प्रूव करना। ये देखें, इनको आप एक अंडर रूट में लेटर ऑन लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों बात? सबको ये क्वेश्चन समझ आया है? Yes, sir. सही है, ग्रेट। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और आसान सा प्रूफ था जो कि मैंने आपके सामने इसको किया। मैं आपके साथ एक और दफा शेयर करता हूँ बुक, उसमें देख लेते हैं। अभी हमने फोर्थ के सारे पार्ट कर लिए हैं, मैं आपको फिफ्थ पार्ट कराना चाहूंगा, सारे बच्चे सुनेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इसको ना मैंने टेन इनवर्स ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फरवा मुझे फिफ्थ का आपने पार्ट 1 लिखवाना है व्हेन आई रीच एट व्हाइट बोर्ड। जी लिखवाइएगा। Express the following in terms of tan inverse x. पार्ट 1 लिखवाएं। Express the following in terms of tan inverse x पार्ट 1 लिखवाएं for इसका, यस। inverse x. साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स ही है ना? Yes, sir. सही। अच्छा बच्चों, ये जितने के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनको हमने टेन इनवर्स में लेके जाना है। हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, सारे बच्चे देखें, टेन इनवर्स ऑफ एक्स में हमने इसको लेके जाना है। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई मुश्किल बात पता है क्यों नहीं है? इधर देखें सारे बच्चे, लेट y या z whatever is equal to साइन इनवर्स ऑफ u, सॉरी x। अच्छा, साइन का जब इनवर्स खत्म होगा ना, तो ये बन जाएगा साइन y इज इक्वल टू एक्स। अब हमने जाना किस में था? कोई स्टूडेंट बता सकता है? साइन से हमने किस में जाना था? Tan. वेरी गुड, टेन में। भाई सारे बच्चे प्रेजेंट रहा करें, फौरन सबका रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है? ये मैं इसकी ट्रायंगल अगर Okay, बना, sir. ठीक है. लग तो नहीं रहा कि अब ऐसा होगा। ओके में भी कोई सही से सबके जवाब नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये जो साइन होता है बच्चों, आप मुझे ये बताएं, ये तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज नहीं होता? Yes, sir. ऐसा ही होता है ना? Yes, Yes, sir. sir. परपेंडिकुलर वैल्यू तो x है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है। सो आई मस्ट राइट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू y, सॉरी 1। अच्छा, मुझे बेस की वैल्यू चाहिए और जब मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ना, तो आप इस बात को समझिएगा। प्रेजेंट है ना आप क्लास में? तो वो आ Yes, Yes, sir. जाएगी sir. 1 - x²। ये आ जाएगी आफ्टर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों मुझे एक बात बताएं, मैंने जाना तो टेन में था, तो टेन y मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन। अब देखिए इसका ना मैं इन्वर्स कर देता हूं, इन्वर्स। सो जब मैं इसका इन्वर्स करूंगा तो ये सिंपल बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - x²। अब एक्चुअली हमारा y बच्चों किसकी इक्वल है? साइन इनवर्स ऑफ x, Tan inverse जो कि of अब x. किसके बराबर आ चुका है बताइएगा? Tan inverse अब x over under root 1 इनवर्स x ऑफ के. x के इक्वल आ चुका है। तो इसको मैं ऑन द नेक्स्ट पेज पे जब जाऊंगा तो मैं सिंपल ये लिख दूंगा कि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था साइन इनवर्स ऑफ x, वो के अब बराबर आ चुका है टेन इनवर्स ऑफ x
डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यही इसका फाइनल आंसर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन में? बोले बच्चों। नो सर। No, sir. सही है, ग्रेट ग्रेट। समझ आ रही बात? ये मैंने आपको Yes. क्वेश्चन कराया है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th का पार्ट 1। अभी बच्चे, सारे बच्चे अपने पास बुक पे ये बात मार्क करें जिनके पास बुक मौजूद है। नहीं भी मौजूद तो होनी चाहिए, ये बात तो मैं इतनी दफा अनाउंस कर चुका हूँ। यू नीड टू मार्क क्वेश्चन नंबर 12.5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। सारे बच्चे इसको मार्क करें अपने पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सारे बच्चे इसको मार्क करें। कर दिया अपने पास बच्चों मार्क आपने? Yes, sir. सही। एंड यू नीड टू मार्क क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चंस को आप लोग अपने पास मार्क कर लें। और तमाम स्टूडेंट्स ना लाजमी अभी पेज नंबर चले जाएंगे, ऑन पेज नंबर, दो आप भी बच्चे बात सुने, ऑन पेज नंबर, दैट इज व्हाट पेज नंबर वाला 391, 391 पे बच्चे चले जाए। 391 पे ना ये वाला फार्मूला मार्क कर लें, साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी। और ये मैं इधर लिखूंगा, आप लोगों ने चेक करना है कि मैंने ये फार्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है। सारे बच्चे इस फार्मूला को नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन का मतलब है थोड़ी देर तवज्जो दे दें। यहाँ पे मेरे पास फार्मूला ये है, साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, दिस इज बेसिकली सम ऑफ टू इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, बच्चों देखिएगा फार्मूला मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये ठीक लिखा है मैंने फार्मूला? यस सर। Yes. सही, यस। ग्रेट। अच्छा, अगर यहाँ माइनस आ गया ना, यहाँ पे लेट से, तो यहाँ भी बच्चों माइनस आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी? Yes. सही। अब जरा देखिएगा, cos इनवर्स ऑफ ए प्लस cos इनवर्स ऑफ बी, ये एक फॉर्मूला है, सम ऑफ टू इनवर्स फंक्शन ऑफ cos, इट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ए बी। अब जरा देखिएगा मैंने सही लिखा है या नहीं, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक लिखा है मैंने? यस Yes, सर। sir. सही। अब मुझे एक बात जस्ट ये बताइएगा कि अगर यहाँ प्लस आ जाए, सॉरी माइनस आ जाए, तो ये वाली वैल्यू ना प्लस हो जाएगी। समझ आ रही है बात? ओके सर। Yes, sir. सही। नेक्स्ट पेज पे मैं एक और फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी। सारे बच्चे इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे लाजमी। फॉर्मूला होगा बच्चों मेरे पास टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ये बात आपको समझ आ गई है? यस सर। सही। Yes, sir. अच्छा, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। श्योर है ये बात? तो अभी बच्चों मैं आपको जो इन फार्मूलाज की मदद से पहला क्वेश्चन कराऊंगा ना, दैट क्वेश्चन वुड बी, सारे बच्चे इस बात को नोट कीजिएगा, वो बच्चों आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। तो आप दुआ मुझे जरा क्वेश्चन लिखा दें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 लिखवाइएगा जी। tan inverse of x ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स plus tan inverse of 1 over टेन इनवर्स ऑफ 1 ओवर एक्स, हमने किसकी इक्वल प्रूफ करना है is इसको? equal to pi by 2. 5/2। ये इस एक्सरसाइज की ना बेसिक थीम है, सारे इनवर्स वाले फंक्शंस और क्वेश्चंस जरा देख लें। इसको मैं यूं ट्रीट करूंगा, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी ना, तो बच्चों यूं हो जाएगा ये, जरा सारे बच्चे अंडरस्टैंड कीजिएगा,
टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/x। आप तरीम जरा मेरे साथ फॉर्मूला अप्लाई करा दें। टेन इनवर्स ऑफ व्हाट शुड आई राइट? tan inverse of A plus tan inverse of B. यानी मैं यहाँ क्या लिखूं? x प्लस 1/x, ऐसा ही है ना, Yes. डिवाइडेड बाय 1 माइनस x X इंटू into 1 1 by ओवर। ग्रेट। अब मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास x से जब कैंसिल हो रहा है तो डिनोमिनेटर में तो जीरो आ रहा है। आपको पता है ना, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी, एंड टेन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी जो होता है ना, वो बराबर आता है 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 के। मुझे ये बताएं, क्या हमने यही बात प्रूव करनी थी? Yes, sir. yes. Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू अप्लाई क्लास। मैं फरवा में जब उधर पहुंचूंगा, आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 लिखवाना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी लिखवाएं Okay, बच्चे, sir. मुझे लिखवाइएगा। 2 tan inverse 2 tan इनवर्स 1/2 1/2 plus tan inverse प्लस tan इनवर्स -/7 माइनस 1/7 is equal to pi by 4. पाई बाय 4। अच्छा बच्चों, इसमें कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि कितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, 2 या 3 इन द काउंटिंग? No. 2 नो, 3, sir. Total 3 and 3 टोटल 3 है हाँ सर। टोटल 3 है। तो मैं ना, आपकी दुआ तवज्जो है इधर। जी सर। अच्छा मुझे जरा एक बात बताइएगा, अभी बच्चे मैंने इस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा, सारे बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड करें। मैंने जस्ट ना इन दोनों, पहले इस टर्म को लिखा है, और इसको अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूं ना, थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दूं, तो ये बेसिकली हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/2। अब मुझे ये बताएं, इसको मैं यूं ट्रीट कर लेता हूं ना, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी। तो मैं बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ गई है? बोलिएगा। Yes, sir. यस सही। सर। न्यूमिनेटर में मैं एलसीएम लेके ऐड कर दूं ना, तो वहां तो आंसर आ रहा है 1, और डिनोमिनेटर में अगर मैं एलसीएम ले लूं ना 1 माइनस 1/4 का, तो वहां आंसर आ रहा है बच्चों 3/4 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो बेसिकली जो फाइनली इस चीज का आंसर बन रहा है ना, वो बन रहा है टेन इनवर्स ऑफ 4/3, ये जब ऊपर चला जाएगा तो। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि इसका आंसर आ चुका है टेन इनवर्स ऑफ 4/3, और ये चीज अभी रहती है। तो ऑन द नेक्स्ट पेज आई कैन राइट टेन इनवर्स ऑफ 4/3, 4/3 था ना, प्लस टेन इनवर्स ऑफ यस -1/7। सर। बताए कि इसमें मैं दोबारा अगर फार्मूला अप्लाई करूं, तो फिर आप जरा फार्मूला अप्लाई करवाएं मेरे साथ। जी, टेन इनवर्स ऑफ व्हाट शुड आई राइट इन द नेक्स्ट? 4/3 minus 4/3 माइनस 1/7 1/7 डिवाइडेड बाय, 1 plus 4/3 हाँ 1 माइनस ही होगा ना बेसिकली, लेकिन वो इससे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तमाम बच्चों को ये लॉजिक समझ आ गई है ना? 1/7। क्योंकि वो नेगेटिव था तो वो प्लस हो जाएगा। अब जरा कोई स्टूडेंट अगर थोड़ा कैलकुलेटर फास्ट यूज कर सकते हैं तो इसका मुझे डायरेक्ट आंसर बता दें। या चलें, जितनी देर में आप करेंगे मैंने एलसीएम ले लेना है। 21 3 7 टाइम 28 -3। सर pi सारे by बच्चे 4। हाँ हाँ बिल्कुल ही ट्रैक कर दिए बिल्कुल ही ट्रैक कर दिए। एक मिनट मैं खुद हाँ ही आपने तो हाँ मैंने इतना भी डायरेक्ट नहीं कहा था। 21 डिवाइडेड बाय 21/4 प्लस दिस वन। क्लियर है बच्चों बात? तो देखा जाए ना, तो ये भी 25/21 आ रहा है, ये भी 25/21, ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
आंसर टेन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, जो कि बराबर होता है π/4 के इक्वल। क्लियर है बच्चों? यही हमने नहीं प्रूफ करना था, बोले Yes, sir. सही। कुरतुलैन आप भी प्रेजेंट है भाई? Yes, sir. हाँ, मेंटली पता नहीं प्रेजेंट है कि नहीं है, सामने सामने तो आपका नाम लिख हर के आ तरफ से रहा है। yes yes कर रही हूँ मैं, ओके ओके कर रही हूँ। अच्छा, मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 लिखवाएं। लिखें। जी जी लिखवाइएगा। साइन इनवर्स साइन इनवर्स 77/85। 77/85। दो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, मैं आपसे पूछूंगा अभी। जी आगे। मेरे पास नहीं, मेरे पास, दो के पास होना चाहिए। माइनस जी आगे। माइनस साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3/5। 3/5 यस सर। इज इक्वल टू कोस इनवर्स 15/7 17। 15/17, राइट ना? यस यस सर। अच्छा, तरीम जो होंगी वो फार्मूला अप्लाई करेंगी, फरवा फार्मूलाज को देखेंगी। दुआ जो है वो कैलकुलेटर पे होंगी, और करतुलैन यस यस बोलेंगी। ठीक है भाई, ये मैंने ड्यूटीज असाइन कर दी हैं। सबसे आसान ड्यूटी करतुलैन आपकी। अच्छा, ओके किधर है सर। हमारे पास तरीन? तरीन फार्मूला अप्लाई करवाइएगा मुझसे, साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी का। जी Is equals to hold on, let me write sine inverse of a minus sine inverse of b. Okay, what should I write now? sine Sine inverse. inverse Okay, now bracket यहाँ डाल दी हैं। A ए नहीं ना, इस पे अप्लाई कराएं ना फॉर्मूला, ए क्यों लिखवा रही हैं? यहाँ अप्लाई कराएं डायरेक्ट। 77/85 ग्रेड 77/85 अंडर रूट, आगे लिखवाएं। under root 1 minus हाँ हाँ, 77/85 square अच्छा पक्की बात है। 3/5 का स्क्वायर होगा सर। 3/5 का स्केयर होगा, ठीक है। ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्केयर होता है ना? यस। okay sir समझ आई है भाई? आपको तहरीम समझ आई है? माइनस यस सर। yes sir माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस 77/85 का होल स्क्वायर। आप दो जरा मुझे जल्दी से इस पहले अंडर रूट का आंसर बता दें। वो तो मेरे ख्याल में कैलकुलेटर लेने चली गई है कहीं से। हेलो, यस सर। जी किधर सर, है? वेट कर रही हूँ। अच्छा, इतनी देर लगानी थी तो ये तो मैं जुबानी कर लेता। जल्दी जल्दी करना है भाई, जल्दी जल्दी। साइन इनवर्स ऑफ, लेट मी राइट 77। जी आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर पहला अंडर रूट कैलकुलेट कर लिया तो मुझे वैल्यू बता दे काइंडली, क्या अंडर वैल्यू आ रूट रही है? 16/25। दोबारा बताइएगा। अंडर रूट 16/25। हाँ, यानी कि 4/5, ऐसा ही है ना? यस। और आप में से यस किसी सर। स्टूडेंट ये वाला अंडर रूट कर लिया है तो जरा बता दें। 36/85। 36/85, ग्रेट। अच्छा, मुझे तमाम स्टूडेंट्स जरा जो अलर्ट हैं काफी, वो मुझे इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई और दोनों को माइनस करके फाइनल आंसर बता दें फॉर द नेक्स्ट पेज। बस एक मिनट सर। जी, 1 मिनट आपको दे दिए। ये ले, मैं प्रीवियस पेज पे भी चला गया हूँ, जल्दी जल्दी कीजिएगा। सर 8/17। कितना? 8/17। 8/17। क्लियर होगी ये सब बच्चों को बात? अब जरा सारे बच्चे मुतवज्जा हों भाई, हमने प्रूफ तो करना है कॉज इनवर्स की इक्वल। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है साइन इनवर्स। तो पता है मैं लेट क्या करूंगा? सारे बच्चे इधर देखें। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 8/17। अच्छा, उधर जाके ना इसके इनवर्स खत्म हो जाएगा।
सो साइन y इज इक्वल टू 8/17। अच्छा बच्चों मुझे ये बताएं, अगर मैं इसकी ट्रायंगल बनाऊं, तरीम आपने बताना है, मैं इसकी ट्रायंगल बना रहा हूं, साइन क्या किसकी इक्वल होता है बता सकती हैं आप? perpendicular over Equal. hypotenuse. हाँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मुझे यहां लिखना चाहिए परपेंडिकुलर और यहां लिखना चाहिए हाइपोटेन्यूज। कोई स्टूडेंट आप में से मुझे जरा जुबानी और जल्दी जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बता सकता है कि बेस की वैल्यू क्या आ रही है? 1 मिनट सर। Sir, 225. सर 15। हाँ, 15 एट द एंड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, मुझे एक बात बताइएगा, हमने जाना तो कॉस में था ना, तो कॉस y बराबर होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल। व्हाट डज इट मीन्स कि हमें तो चाहिए होगा इनवर्स, तो इसको इधर ही रहने दूंगा और उसको ना उधर ले जाऊंगा। सो कॉस इनवर्स ऑफ 15/17। अब मुझे ये बता सकते हैं हमारा y था किसकी इक्वल? y तो था साइन इनवर्स ऑफ 8/17 की इक्वल। साइन इनवर्स ऑफ 8/17 की इक्वल, जो कि अब बराबर आ चुका है, किसकी इक्वल आ चुका है बच्चों? बराबर कॉस इनवर्स Cos ऑफ। inverse 15/17. मुझे ये सर ये बताएं क्या कॉस हमने किसका है? कॉस तो जब हमें तीनों वैल्यूज पता लग जाती हैं तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हैं, तो हम कॉस लिख हाँ देते ठीक हैं। है ठीक है द ठीक रीजन इज है। दैट कि हमें प्रूफ कॉस करना था। तमाम हाँ बच्चों को ये बात समझ आ गई है भाई? बात नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको भी समझ आई है? जी सर। और मरियम खान आप भी मेरे ख्याल में क्लास कैसे हैं, आपको भी समझ आई है? जी सर। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 कराया है। तमाम स्टूडेंट जरा 7th क्वेश्चन देखेंगे। वो ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन एज अ सिंगल इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा आपको यहीं एक्सप्लेन कर दूं, तो सारे बच्चे इसकी एक्सप्लेनेशन जस्ट सुन लीजिएगा। ये तो ओके है, टेन इनवर्स ऑफ 1/11, ये तो ठीक है। यहाँ तो टेन इनवर्स है ही नहीं। तो पता है, मैं आपको एक बात बताऊं कि टेन 45 डिग्री जो होता है ना, वो बराबर होता है 1 की इक्वल। या इसको इन अदर वर्ड्स में ये भी कह सकता हूं कि टेन π/4 जो होता है ना, वो बराबर होता है 1 की इक्वल। अच्छा, इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि π/4 जो बराबर होता है ना, वो बराबर होता है टेन इनवर्स ऑफ 1 की इक्वल। यानी व्हाट डज इट मीन्स कि आपने ना इस π/4 को रिप्लेस करना होगा टेन इनवर्स ऑफ 1 से। सो टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1/11। कोई स्टूडेंट बता सकता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पे? जी जी बच्चों बोलें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पे? सर 10 का माइनस वाला फार्मूला। Tan हाँ, inverse A minus tan inverse B is equals to tan inverse A minus B over 1 plus AB. ग्रेट। a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी। तरीम आपको ये बात समझ आई है या नहीं आई? Yes, sir. सही है। अच्छा, इसको मैं सिंपल अगर थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लूं तो मेरा फाइनल आंसर पता है क्या आ जाएगा? 10/12 एट द एंड। और 10/12 को जब मैं कैंसल आउट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5/6। और यही इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि उन्होंने कहा ये था कि आप इसको ना Okay, sir. सिंगल इनवर्स टेंजेंट में लिखें। तो हमने तो यही काम कर दिया है ना, सिंगल इनवर्स टेंजेंट में लिख दिए। ये अब एक्सरसाइज आपकी क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर है बच्चों? Yes, Yes. sir. Yes, sir. सही है, हो जाएंगे ना? कोई प्रॉब्लम किसी Sir, किस्म की है तो अभी पूछ लें। जी पूछें बच्चे, जी पूछें। सर आंसर ये तो नहीं आ रहा। किसका? कैलकुलेटर में 10 इनवर्स 10/11 कर रही हूँ तो नहीं आ रहा ये आंसर। नहीं, तो आंसर तो लाना ही नहीं है, उन्होंने तो कहा है जस्ट एज अ सिंगल इनवर्स टेंजेंट लिखते हैं, तो हमने तो सिंगल इनवर्स टेंजेंट लिख दिया है। बस।
हाँ, उसको आखिर में एवेल्युएट नहीं करना। ठीक है। सर इधर ठीक है। 10 के साथ माइनस भी लगा हुआ है बुक में। हाँ, तभी तो माइनस वाला फार्मूला लगा है ना। ठीक। जी बच्चों, एक्सरसाइज आपके सामने है, और ये बात मैंने बता दी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक हर एक क्वेश्चन को क्लियर रखना है। ठीक है। इसको ओके। मैंने आपको कैटेगराइज करके दिया है, तो इसकी जो मेन क्वेश्चंस हैं वो 2 का पार्ट 2, देन आपके पास 6 के ये तीनों पार्ट आ जाते हैं उसमें, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपकी बुक वाले हैं, इस बुक के नहीं, आपकी बुक वाले ज्यादा वर्क करते हैं। ठीक हो गया ना सर बच्चों, क्लियर है? क्वेश्चन, यस सर, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 आपकी बुक में और है, मेरी बुक में और है। हाँ, वो अभी 8 तो मैंने कराई ही नहीं है ना, 7 तक रुके हूँ मैं, वो कल मैं आपकी बुक से ही कराऊंगा। ठीक है। आप लोग ना इसके साथ पूछेंगे, एग्जाम्पल नंबर 33 कर सकते हैं खुद, एग्जाम्पल एक मिनट नंबर सर। 32 खुद कर सकते हैं। सही है। ये आपने खुद करनी है, दोनों एग्जाम्पल, बोथ एग्जाम्पल। ठीक है। यस। यस। ठीक है। अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मंडे को अब आपकी क्लास होगी। ओके। ओके सर। और जो स्टूडेंट ये समझते हैं ना कि आप लोग 12th चैप्टर का टेस्ट दे सकते हैं, तो वो मुझे अभी इनबॉक्स में यस कह देंगे, उनका फिर मैं मंडे वाले दिन उनको टेस्ट शेयर कर दूंगा, क्योंकि सबने 12th चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा ना, तो वो अपनी मर्जी होगी। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो तमाम बच्चों ने उसका टेस्ट देना होगा, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होगा फिर। ठीक है। सर ओके तो 12th जो सर। पुराने जी, ओके सर। 12th चैप्टर के आप 2 टेस्ट लेंगे? हाँ 12th का फिलहाल मैं ले लेता हूँ 12.1, 12.3, 12.6 में से। सही है। ओके। ओके सर। और ओके हर वक्त के लिए तो ओके कंपलसरी सर। है। तहरीम, आपने भी सारे चैप्टर मुझसे पढ़ा है? यस सर। हाँ, आपके लिए भी कंपलसरी है। बिल्कुल, कुरात तो मैंने मैंने भी, पढ़ा। यस सर। हाँ आपके लिए भी कंपलसरी है। दुआ आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आपने पूरा नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन है आप। ठीक है। Okay, sir. जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।